स्वागत है। आइए देखते हैं कि हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर कह सकते हैं निबंध। तो आपके सामने हम निबंध लेके आए हैं और यह निबंध केवल नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन जहाँ कहीं भी हिंदी आती है वहाँ महत्वपूर्ण है। हम निबंधों की श्रृंखला देख रहे थे। इससे पहले हमने भारतेंदु युग के निबंध को देख चुके हैं, फिर द्विवेदी युग का देखे हैं, आज देखेंगे शुक्ल युग। शुक्ल युग में सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से देखते हैं, मतलब देख रहे हैं हम लोग। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, यह वन लाइनर बुक है, यानी कि इसमें सीधे सारांश दिया गया है। यह एक गाइड बुक है, तो इसमें सभी लाइन एक एक क्वेश्चन के रूप में आप देखना चाहेंगे, यानी कि आपको देखना है एक एक लाइन, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बनता है, हर लाइन आपका क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्ल युग, आज शुक्ल युग है किताब आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे एंड गोविंद पांडे। वचन स्वर अवनी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि नए हैं तो। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। देख सकते हैं कि यह क्या है। शुक्ल ने यह, इनका कथन काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। और यदि क्वेश्चन आता है तो 100 लोगों में से 90 लोग इसको सही भी करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये किसी का गलत होता नहीं, जो फेमस हो जाते हैं कोटेशन। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध क्या है, गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास कहाँ होता है, निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आगे देखते हैं। ये हम हिंदी निबंध का विकास देख रहे हैं, आज शुक्ल युग देख रहे हैं। शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम बाद पढ़िएगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा, चाहे जब पढ़िएगा। और नहीं पढ़ें तो यह सारांश एग्जाम से ठीक पहले आपके लिए महत्वपूर्ण है। निबंध श्रृंखला में आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, उनकी ही रचना चिंतामणि है, भाग 1 में लिखा है। कविता क्या है, भाग 1 में ही है। कविता क्या है, निबंध इनका भाग 1 में ही है। आगे हो सकता है कि आपको इसी में मिले। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह, संपादक और उनमें संकलित निबंध इस प्रकार से है। यह यहाँ भी पूछा गया है, इसका क्रम भी पूछा गया है और इसके कौन संपादक है यह भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1939 में यह प्रकाशित हुई थी। और इसमें संकलित निबंध कौन कौन है, भाव मनोविकार है आपका, इसके बाद श्रद्धा और भक्ति है, उत्साह है, करुणा है, लज्जा और ग्लानि है, लोभ और प्रीति है, घृणा है, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, देख लीजिए आ गया ना, ये आपके सिलेबस में है कविता क्या है। तो यह चिंतामणि भाग 1 में है, जिसके संपादक शुक्ल हैं और यह निबंध संग्रह 1939 में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्तिमार, मानस की कर्म भूमि काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। इसके बाद रसात्मक बोध के विविध रूप हैं आपके, रसात्मक बोध के विविध रूप यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आचार्य शुक्ल के रसात्मक व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विचित्र रूप। अब देखते हैं चिंतामणि भाग 2, इसके संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945 में। यह आपका इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसमें काव्य में प्रतिदृश्य है, काव्य में रहस्यवाद है, काव्य में अभिव्यंजनावाद है। अगला है चिंतामणि भाग 3, नामवर सिंह इसके संपादक हैं, 1983 में रचना है और इसमें वैसी कोई रचनाएं नहीं दी गई हैं। चिंतामणि भाग 4 जरूर याद रखिए, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह 1902 से 1939 तक प्रकाशित इसमें निबंध है। कुल 47 निबंध का संकलित है इसमें। यहाँ से क्वेश्चन कई पूछे जा सकते हैं कि चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है, तो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह।
और इसमें कितने निबंध है? 47। और 1902 से कब से कब तक? 1902 से 1939 तक के। तो एक बार इसका रिव्यू कीजिए। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1939, चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945, चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह 1983 में आ गए, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, याद है ना? कपिल देव कपिल देव कपिल देव तो उसी से याद रखिए, नामवर सिंह नाम हो गया था कपिल देव का जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। तो चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह 1983, चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। तो चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः किस अथवा के नाम से हुआ था? तो विचार विधि। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। आपके सिलेबस में है। कविता क्या है? 1939। तो यह उसके कविता संग्रह में हुआ था, चिंतामणि भाग 1 के। लेकिन यह कविता कब प्रकाशित हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में पहली बार 1909 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन और सूक्ति इस प्रकार से हैं। श्रद्धा और प्रेम योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार अधिक है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह तो बहुत ही फेमस कथन रहा है। बैर क्या है? क्रोध या फिर अचार का मुरब्बा है। आगे है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। 8वां पॉइंट है, जिस प्रकार आत्मा को यह भी बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया। यदि 100 विद्यार्थी आंसर देंगे तो इसमें हमें लगता है कि 95-96 का सही होगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यानी हृदय जब मुक्त होता है तो वह रस, और जब आत्मा मुक्त होती है तो वह ज्ञान। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, ये गुण नहीं है। ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन का पहली क्रिया है, अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी क्रिया है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी विसरता में ही अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार और निबंध, यह देखिए नीचे का दोनों जरूर याद रखिए। हो सकता है कि इस समय जो पैटर्न चल रहा है, जो कम फेमस है, उन्हीं चीज़ों को पूछा जा रहा है। तो आखिरी वाला एक बार फिर से पढ़ते हैं। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी विसरता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरोधों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार और निबंध इस प्रकार से हैं। बाबू गुलाब राय का क्या है? बाबू गुलाब राय बाबू गुलाब राय का क्या है? ठलुआ क्लब। फिर निराशा क्यों? मेरी असफलताएं किसका है? बाबू गुलाब राय का। यह पूछा गया है कई बार। कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर 1954 का है। मेरे निबंध किसका है? गुलाब राय का 1955 का। चतुर्थेन शास्त्री 1891 के हैं और बाबू गुलाब राय 1888 के। अंतःस्थल इनका भी लगाने के लिए आ जाएगा, तो क्या करेंगे? अंतःस्थल किसका है? चतुर्थेन शास्त्री। तरलाग्नि अंतःस्थल 1921, तरलाग्नि 1936। मरी खाल की हाय, यह भी
पूछा गया है। मरी खालकी है 1939। पूछने का मतलब जब क्वेश्चन में आया था तो उसका आंसर वो था, लेकिन ऑप्शन में यह यदि दे दिया गया है, भले उसका दूसरा आंसर हो, ऑप्शन में था तो यह होता है कि यह ऑप्शन में रहता है, पूछा जाता है। रहने का मतलब वही है। मरी खालकी है 1939। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जीवन काल इनका जन्म मतलब 1894 है। और इनकी निबंध कौन कौन है? पंचपात्र, पद्मवन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, और पंच से है भी, पा याद रखिए, पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित। अगले शिव पूजन सहाय हैं 1893 के, 1893, और इनका एक ही है, कुछ। शिव पूजन सहाय कुछ कुछ तो पूजा करो शिव की। शांतिप्रिय द्विवेदी का है 1906। कवि और काव्य 1936 का, साहित्य के 1938 का, जीवन यात्रा संचारणी 1939, युग और साहित्य 1941, सामयिकी 1955, धरातल 1948, प्रतिष्ठान साकल्य 1955, आधान 1957, वृंत और विकास 1959। जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद 1889 के हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939। इनका निबंध जरूर याद रखिए, यह सिलेबस में लगे हुए आपके लेखक हैं, और इनका तो बहुत सी कविताएं फेमस रहती हैं, नाटक फेमस रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका निबंध आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो यह जरूर याद रखें। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939, जयशंकर प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी याद रखिए। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पद्म, यानी इनका सभी में प्रबंध लगा है सूर्यकांत त्रिपाठी में, निराला में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, चाबुक, चयन, प्रबंध पद्म। सियाराम शरणगुप्त 1895, मैथिली शरणगुप्त के जो भाई हैं। झूठा सच तो यशपाल का उपन्यास है, यहाँ पे झूठ सच है। सियाराम शरणगुप्त का झूठ सच है निबंध 1939 का। अगली हैं महादेवी वर्मा, जो कि इनका नाम कौन नहीं सुना होगा हिंदी साहित्य में, 1907 की हैं। इनका है श्रृंखला की कड़ियाँ 1942। क्या है? निबंध है। छड़दा 1957, साहित्यकार की आस्था 1964, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984। आगे है संकल्पिता 1968, विवेचनात्मक गद्य। हरिभाऊ उपाध्याय का है 1892 के हैं। स्वागत, मनन, बुद्ध, जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति, तो यह हरिभाऊ उपाध्याय का है। अगले हैं विश्वम्भर नाथ शर्मा 1891 के, दुबे जी की चिट्ठियाँ और दुबे जी की डायरी। किसका है? विश्वम्भर नाथ शर्मा का। जगदीश झा विमल का तरंगिणी है। कृष्ण बलदेव वर्मा का आपका कविंद्र केशव का ओरछा बुंदेलखंड पर्यटन। वियोगी हरि का है वियोगी हरि कब के हैं? 1896 के। तरंगिणी, अंतर्नाथ, पगली भावना, ठंडे छीटे, मेरी हिमाकत, यो भी तो देखिए 1958 का। राहुल संकीर्तन, साहित्य निबंधावली, राहुल संकीर्तन कब के हैं? वियोगी हरि का याद रखिए। तरंगिणी, अंतर्नाथ, पगली भावना, ठंडे छीटे, मेरी हिमाकत, यो भी तो देखिए 1958 का है। राहुल संकीर्तन 1893 के हैं। इनका बस एक ही प्रमुख है, साहित्य निबंधावली, साहित्य निबंधावली याद रखिए। और पीताम्बर दत्त बड़दवाल का मकरंद है। मकरंद शायद एक बार पूछा गया है, मकरंद किसका है? तो पीताम्बर दत्त बड़दवाल का है। डॉक्टर हरिशंकर शर्मा का है पिंजरापोल, चिड़ियाघर, मिस पालसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय, संपादक जंतु। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिव पूजन सहाय को क्या कहा जाता है? शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते हैं। तो भाषा का जादूगर कौन है? शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहते हैं। और निराला शिव पूजन सहाय को, निराला ने शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित किया है, यानी करते थे। तो शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से कौन संबोधित करते थे? तो निराला। तो यहाँ पे आपका शुक्ल युग समाप्त हुआ। और शिव पूजन सहाय की बात की गई है, भाषा के जादूगर, तो इनकी रचनाओं को ज़रूर याद रखिए। शिव पूजन सहाय की रचनाओं को याद रखिए कि इनका रचना क्या है, केवल एक ही है, कुछ तो एक ही है, तो भूलिएगा नहीं। और ये कब के हैं? 1893 के हैं। राहुल भी कब के हैं? 1893 के हैं।
तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए ताकि आपके साथ आपके पास यह पहुंचता रहे, और आप सभी को 11 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम की ढेर सारी नेट एग्ज़ाम की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी सफल हों। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।